Hare Murare, He Nath Nath
हर श्वास में मैं तुमको पुकारूं, हर श्वास में मैं तुमको पुकारूं, सीता पड़ेगा सके सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन्नाथ प्यारूं, हे श्याम मोरे श्याम। गाता यही मैं तन्नाथ प्यारूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो। कल तक प्रसंग चल रहा था कलयुग में यदि कोई आदर्श मूर्ति है, कोई आदर्श इष्ट है जो सतपथ की राह दिखा सके, राम जी से मिला सके, और वो है कलयुग के जागृत देव महावीर हनुमान। बाबा बजरंगबली की भक्ति, क्योंकि हनुमान जी महाराज 8 चिरजीवी व्यक्तियों में गिने जाते हैं, तो इस कली काल में भी बाबा बजरंगबली सशरीर इस भूमंडल पर है, क्योंकि उन्होंने राम जी महाराज को वचन दिया था। राम जी महाराज जब साकेत धाम पधारने लगे, बाबा बजरंगबली ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? और राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम इस भूमंडल पर मेरी भक्ति का प्रचार करो, और जहां जहां मेरे नाम और गुणों का संकीर्तन हो वहां वहां तुम उपस्थित रहना। और हे हनुमान, जब तक इस भूमंडल पर राम का नाम रहेगा, हनुमान इस भूमंडल पर सदा विराजित रहेगा। तो आइए हम सब मिल करके परम कृपालु, परम दयालु रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे बाबा बजरंगबली, इस कलिकाल में हमें जन्म मिला है। बाबा, चारों तरफ अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे में इस भारतवर्ष की रक्षा करना, आपके भक्तों की रक्षा करना आपका ही दायित्व है बाबा, क्योंकि आपका नाम सब कष्टों को दूर करने वाला है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते
लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे महावीर बजरंगबली, इस संसार में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप सिद्ध नहीं कर सकते? बस यही भावना हनुमान जी महाराज के प्रति अगर भक्त की बनती रहे, इस भावना में स्थित होकर के अगर हम हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट स्वीकार करते हुए उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी भक्ति में लगे रहेंगे, तो बाबा कृपा करके हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए अंत में श्री राम जी का साकेत धाम हमें प्रदान करेंगे। और एक और विशेष बात यह है कि देश, काल और पात्र के अनुसार धर्म कर्तव्यों की व्याख्या हमारी इस भारत भूमि में सदैव की जाती रही है, क्योंकि धर्म की व्याख्या कोई एक पूजा पद्धति के रूप में नहीं है। प्रथम दिन ही प्रसंग आया था कि धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जा सके वही वास्तव में धर्म है। और हम मनुष्य हैं, मानव हैं, और मानव धर्म जिसे हम अगर धारण नहीं कर सके तो मनुष्य में, हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। शास्त्र कहता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो बात हमें अच्छी नहीं लगती, अगर कोई हमें गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो हमें क्रोध आता है, अच्छा नहीं लगता। इसका अर्थ यह हुआ कि हम भी दूसरों के प्रति कोई अपशब्द न बोलें, गाली न दें, क्योंकि जो बात हमें अच्छी नहीं लगती, शास्त्र कहता है उसका दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। और महाराज, मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते शास्त्र के अनुसार हमारा यह कर्तव्य है कि प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त हों, तत्पश्चात विधि विधान से भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हुए इस शरीर का पालन करना, यह मानव का कर्तव्य है। लेकिन हमारा शास्त्र इसमें भी छूट देता है कि यदि हम बीमार हैं, कहीं यात्रा में हैं, तो इस नियम से छूट पा सकते हैं, लेकिन उस समय विधान है मानसिक पूजा का। आप जो कुछ भी प्रसाद पा रहे हैं, जो कुछ भी भोजन पा रहे हैं, उसे मन ही मन उस परमात्मा को अर्पण करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह भोजन प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि स्नान इत्यादि करके अपने आप इस शरीर को पवित्र कर सकूं। लेकिन हे प्रभु, इस शरीर में आत्म रूप से आप विराजित हैं और आप तो सदैव शुद्ध और पवित्र हैं। तो हे प्रभु, मैं आपको यह भोजन अर्पित करता हूं, आपको भोग अर्पित करता हूं, और इसके पश्चात उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार अलग अलग समय में परमात्मा के अलग अलग अवतार की लीलाओं से यह भी सिद्ध होता है कि उस काल और परिस्थिति के अनुसार
भगवान को भी आचरण करना पड़ता है। और हम तो सामान्य जन हैं, इसलिए जो आचरण प्रभु श्री राम जी ने किया, संत कहते हैं कि उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, यद्यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो अपना व्यवहार इस प्रकार से करें कि उनके व्यवहार से जन सामान्य को गलत रास्ता ना दिखे, क्योंकि सामान्य व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुषों के पद चिन्हों पर ही चलते हैं। वर्तमान युग तकनीकी का युग है, जहां आधुनिक तकनीकी के कारण विभिन्न प्रकार की विशिष्ट प्रकार की क्रांति आई है। आज हम घर बैठे संसार के किसी भी कोने में अपने इष्ट मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनका चेहरा देख सकते हैं। प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जिन्होंने शरीर को साध लिया, योग क्रियाओं के द्वारा इस शरीर की छठी इंद्रियों को जिसने जागृत कर लिया, वो योगी लोग ऐसा कर सकते थे। लेकिन आज तकनीक के सहारे हमें यह सुविधा मिली, लेकिन इस सुविधा का वर्तमान में कितना उपयोग हो रहा है और कितना दुरुपयोग हो रहा है, इस बात को आप और हम सभी जानते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार करता है सामान्य जनता की भलाई के लिए, लेकिन सामान्य जन यदि उसका दुरुपयोग करे तो वैज्ञानिक क्या करे। हनुमान जी महाराज की इसीलिए शरणागति आवश्यक है, क्योंकि बाबा बजरंगबली हमें कुपथ पर जाने से रोकते हैं। उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनकी भक्ति सदैव भक्त को प्रेरित करती रहती है कि अमुक मार्ग मेरे योग्य है अथवा नहीं है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर अतुलित बल के धाम पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को पुकार लगाएं कि हे पवन पुत्र हनुमान, हम कलियुगी जीव अत्यंत अज्ञानी हैं और माया रूपी भव समुद्र में डूब रहे हैं। हे अंजनी नंदन, आप सर्व समर्थ और सब संकटों को दूर करने वाले संकट मोचन कहलाते हैं। अतः हम दुखियों पर दया की नजर करते हुए आप हमारा कल्याण कीजिए और हमारे इस भारतवर्ष में, इस देश में आज जो कलिकाल के कारण अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हे प्रभु आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि इस माहौल में रहते हुए भी, इस वातावरण में रहते हुए भी हम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में खो जाएं। हे नाथ, तारो या डुबाओ, कुछ भी करो, किंतु इतना निश्चय है कि हम अब आपकी चौखट छोड़ करके खाली हाथ वापिस नहीं जाएंगे। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ कवि बड़े सुंदर शब्दों में बाबा बजरंगबली से प्रार्थना कर रहा है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत
इस प्रकार हनुमान जी महाराज की शरणागति जब मिल जाएगी तो फिर हमारे सब कष्ट, हमारा मन में जो एक भय की भावना रहती है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये सब आशंकाएं स्वतः निर्मूल होने लगेंगी। केवल मात्र बजरंगबली की शरणागति का यह प्रभाव है, क्योंकि कली काल में एकमात्र जागृत और शीघ्र प्रसन्न होकर मनोवांछित फल को प्रदान करने वाले देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिनकी शरणागति में मनुष्य अपने जन्म जन्मों के संचित पापों का प्रक्षालन कर सकता है और मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत साक्षात्कार अथवा जिसे मुक्ति कहते हैं उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बाबा बजरंगबली को अपनी प्रशस्ति से अधिक राम जी की प्रशस्ति, राम जी का गुणगान पसंद है। इस कारण हनुमान जी महाराज के सामने बैठ करके उनके इष्ट प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद अगर किया जाए तो बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञ है हनुमान जी महाराज। जहां जहां राम कथा होती है, जहां जहां परम प्रभु श्री राम जी का गुणगान होता है, वहां वहां हनुमान जी महाराज स्वयं उपस्थित होकर के प्रेम विगलित हृदय से उस भक्त पर, राम के गुणगान करने वाले पर कृपा की वर्षात करते हैं। तो आइए हनुमान जी महाराज की कथा में और आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की
गाथा का गान हम सभी मिलकर करें, क्योंकि इतने दिन केवल स्वर था और आज इस स्वर के साथ ताल देने के लिए हनुमान जी महाराज के स्वरूप शिव जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। तो आइए राम जी महाराज का गुणगान करें एक पद के द्वारा। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, भज मन राम शरण सुभलाई, भज मन राम शरण सुभलाई, भज मन राम शरण सुखदाई, 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 यही शरण से निकली सुरसरी, यही शरण से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, यही शरण से शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन धारण आई, भज मन राम शरण सुखदाई, भज मन राम शरण सुखदाई, यही शरण की शरण पाऊंगा, पर रहे लिवलाई, यही शरण की शरण पाऊंगा, पर रहे लिवलाई, सोई चरण के माता धोइली में, सोई चरण के माता धोइली में, तब हरि नाम सदाई, तब हरि नाम सदाई, भज मन राम शरण सुखदाई, भज मन राम शरण सुखदाई। प्रसंग आप सबको पता है, तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। वनवासी श्री राम लक्ष्मण और सीता गंगा के किनारे खड़े हैं, 14 वर्ष के वनवास के लिए संग देने को पहुंचे हैं और केवट को नौका लाने के लिए निहोरा कर रहे हैं। तो केवट कहता है, मन में विचार करता है कि आज साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मेरे द्वार पर आए हैं और इस अवसर का लाभ मुझे लेना चाहिए, इन प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करके चरणामृत लेना चाहिए। लेकिन अछूत जाति का, निम्न जाति का केवट मन की बात कहने से संकुचाता है, इसलिए प्रभु राम जी से कह रहा है कि पग धोई राम चढ़ाई नाथ, पग धोई राम चढ़ाई नाथ, न पार उतराई जहो, मोहि राम रामुनि आन दशरथ शपथ सब साची कहो, पर तीर मारनी लगन पे, पर तीर मारनी लगन पे, जब लगी रपार पठारियो, तब लगी न तुलसी दास के नाथ पार पुकारियो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपा
पार उतारी हो। कि सुन के वट के मैं, सुन के वट के मैं, प्रेम न देते अटपटे, दिवस करुणाए सिलई जानकी लखन तन, सिलई जानकी लखन तन। केवट ने जब कह दिया कि महाराज दशरथ की सौगंध आपके चरणों को जब तक धो नहीं लेता तब तक आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि महाराज मैंने सुना है आपके चरणों की धूली लगने से एक पत्थर की शिला अहिल्या के रूप में ऋषि पत्नी के रूप में प्रकट हो गई। महाराज मेरे पास तो ये नाव में लकड़ी है, लकड़ी में पत्थर से भी कोमल होती है। महाराज कदाचित आपके चरणों की धूल लग कर यह नाव स्त्री रूप में प्रकट होगी तो महाराज मेरा गुजारा कैसे चलेगा। महाराज मैं यही प्रतिपालन सब परिवार, यही प्रतिपालन सब परिवार, नहीं जानत कछु और गवारूं, नहीं जानत कछु और गवारूं। तरनी मुनि घरनी होई जाई, पाट पड़ी मोरी नाव उड़ाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, पाट पड़ी मोरी नाव उड़ाई। लोक पुकार अवसिगा चलहूं, मोई पद कमल अपार में चलहूं। लोक पुकार अवसिगा चलहूं, मोई पद कमल अपार में चलहूं। और प्रभु श्री राम जी ने कह दिया जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, लेकिन हमें गंगा से पार उतारो। और अब तुलसीदास जी मानस में वर्णन करते हैं अति आनंद, अति आनंद मति अनुरागा, शरण सरोज पवनागा। अति आनंद मति अनुरागा, शरण सरोज पवन लागा। बरसी सुमन सर सकल सिहाई, यही सम कुंज कुंज को नाई। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम कुंज कुंज को नाई। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की जिस चरण पादुका को भरत 14 वर्ष तक राज सिंहासन पर बैठा करके पूजते रहे, उन्हीं पावन चरणों को सोई चरण केवल धोई लीने, सोई चरण केवल धोई लीने, तब बरी नाव चढ़ाई। केवल मन राम चरण सुखदाई, पद मन राम चरण सुखदाई। इसलिए राम जी के चरणों का चिंतन कर शिव सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई। पद मन राम चरण सुखदाई, पद मन राम चरण सुखदाई। शिव शतकाधिक ब्रह्मादिक और शेष विजय के 1000 मुख हैं, वो भी प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हैं।
लेकिन उनकी लीला का, उनकी महिमा का थाम नहीं पा सकते। वही परब्रह्म परमात्मा अपने भक्त, अपने सेवक हनुमान जी महाराज की अपने मुख से बड़ाई करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे दीन दयालु इस संसार में और कौन हो सकते हैं। तो आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन। हरे रामा सिया रामा भजरे मना, ओ रामा सिया रामा भजरे मना, ओ रामा सिया रामा, ओ रामा सिया रामा, रामा सिया रामा, ओ रामा सिया रामा, ओ रामा सिया रामा, ओ रामा सिया रामा, रामा सिया इस प्रकार राम जी महाराज का गुणगान जब चलता है तो सत्य संग हनुमान जी महाराज निश्चय ही उस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। तो यह निश्चित है कि बाबा बजरंगबली हमारे मध्य में उपस्थित हो गए हैं और हम उन्हें मानसिक प्रणाम करते हैं। बाबा बजरंगबली, आप कृपा करके हमारे बीच में ऐसे ही स्थित रहिए ताकि आपकी सत प्रेरणा से हम इसी प्रकार आपकी भजन, आपकी लीला कथा के गुणगान में व्यस्त रहें। कल्पना कीजिए, अपनी मन की आंखों से देखिए, बजरंगबली के स्वरूप को निहारिए। कैसा सुंदर स्वरूप है मेरे बाबा का। हाथों में गदा है और बाबा बजरंगबली लाल लंगोटा पहने हुए, शरीर पर सिंदूर लगाया हुआ है ताकि श्री राम जी महाराज की यश कीर्ति और बढ़ती रहे। ऐसे बाबा बजरंगबली का मन ही मन सदैव चिंतन करना चाहिए। लेकिन यह चिंतन करते हुए जब सोने लगे तो रात्रि के समय मन में थोड़ा विचार भी करना चाहिए कि हम बाबा बजरंगबली की भक्ति कर रहे हैं तो क्या
हम उनके सच्चे भक्त अपने आप को पाते हैं, अपने हृदय को टटोलिए। मन में कोई बुराई है, मन में कोई दुर्गुण है, विचार कीजिए, इस दुर्गुण के साथ बाबा आपको स्वीकार करेंगे? यदि नहीं तो फिर वो दुर्गुण, वो बुराई छोड़ने का प्रयास कीजिए। और बाबा बजरंगबली की कृपा से अगर हमने विचार किया सच्चे दिल से कि बाबा मेरे दुर्गुण समाप्त हो जाएं, तो बजरंगबली की कृपा से वो दुर्गुण निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में जो आज विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का एकमात्र साधन इष्ट देव हनुमान जी महाराज की भक्ति और उनके बताए हुए पथ पर चलना है। क्योंकि शास्त्र कहता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक आदर देने योग्य है। लेकिन क्या हम अपनी माता का आदर करते हैं? अगर हम अपनी माता का आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो फिर वृद्धाश्रम इस भारत में क्यों? वृद्ध आश्रम इस भारतवर्ष में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये तो पाश्चात्य सभ्यता है। वृद्ध आश्रम में माता पिता को भेज देते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। अरे जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, खुद दुख सह करके तुम्हें सुख दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और आज जब तुम योग्य बन गए हो तो माता पिता तुम्हें भार लगने लग गए। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। और गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। यह शरीर एक खेत है और इस खेत में जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। आपने अपने क्षणिक सुख के लिए माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दिया, लेकिन याद रखिए आपका जब समय आएगा तो आपके बेटे बेटी भी इसी प्रकार का व्यवहार आपके साथ करेंगे। क्योंकि महाजनो ये नगता सरपंचा, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, सामान्य पुरुष उसी का अनुसरण करते हैं। और हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं तो राम जी का चरित्र हमारे सामने यह उदाहरण पेश करता है कि अपनी माता तो क्या, अपनी मातृभूमि को भी बहुत प्यार और सम्मान देना चाहिए। याद करो उस घटना को वाल्मीकि रामायण में जिसका वर्णन आता है। लंकापति रावण का संहार कर दिया राम जी महाराज ने, और अब जब विभीषण ने कहा कि प्रभु आपने रावण का संहार कर दिया और आपकी कृपा से मुझे राज सिंहासन मिल रहा है, लेकिन मेरी यह मन की इच्छा है कि आप लंका नगरी में पधारें, कुछ दिन यहां पर निवास करें। और राम जी महाराज कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, राम जी महाराज का कहा हुआ श्लोक कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण ने भी विभीषण के बात का समर्थन किया कि प्रभु क्यों इतनी जल्दी मचा रहे? अरे अयोध्या वासियों ने राज तिलक के स्थान पर आपको 14 वर्ष के वनवास में ढकेल दिया और आप उस अयोध्या में जाने के लिए इतने उत्सुक हैं, इतने उत्कंठित हैं, और विभीषण जी इतने निहोरे कर रहे हैं तो कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका
न मे रोचते लक्ष्मण। यद्यपि लंका स्वर्ण नगरी है, सोने की बनी हुई है, लेकिन मुझे रुचिकारक, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जननी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाली होती है। और हे लक्ष्मण, तुम देखते हो वन में प्रस्थान करने से पूर्व मैंने अयोध्या की माटी अपने साथ ली, और उस माटी की मैं रोज पूजा करता हूं। आज 14 वर्ष व्यतीत होने को, इसलिए मुझे अपनी मातृभूमि पर शीघ्र पहुंचना है। और दूसरा कारण, हे लक्ष्मण, भैया भरत से मैंने वादा किया है, और भरत ने मुझे कहा है कि प्रभु अगर 14 वर्ष की अवधि के बाद एक दिन भी बीत गया और आप नहीं आए तो इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे। ये लक्ष्मण, मुझे भरत भैया की चिंता है। और इस प्रकार से भगवान ने मातृभूमि की याद की और लक्ष्मण से कह रहे हैं, स्वर्णमयी लंका मिले मोहे, मातृभूमि की धूल मिले। स्वर्णमयी लंका मिले मोहे, मातृभूमि की धूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में मूल खिले। स्वर्णमयी लंका मिले मोहे, मातृभूमि की धूल मिले। स्वर्णमयी लंका मिले मोहे, मातृभूमि की धूल मिले। और प्रभु श्री राम जी अयोध्या चले जाते हैं पुष्प विमान के द्वारा। रामचरितमानस में इसका आगे सुंदर वर्णन है। और ऐसा ही उदाहरण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित किया। याद करिए, द्वारिकाधीश कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हो गए और कंस के बुलाने पर अयोध्या नगरी, मथुरा नगरी में आए। कंस का संहार किया, माता वसुदेव और देवकी को कैद से छुड़ाया, नाना उग्रसेन जी को मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त किया। और अब यहां की परिस्थितियां सुधारने के लिए मेरे गोपाल वापस गोकुल नहीं जा पा रहे हैं, वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मन में बैठा हुआ है गोकुल जहां पर बचपन बीता। और एक बार मां देवकी ने मेरा लाला यशोदा के पास रहते हुए दूध दही मक्खन खाया करता था, तो आज मैं इसकी थाली में मक्खन परोसूं। और मां देवकी ने भगवान की थाली में मक्खन परोस दिया। और उस मक्खन को देखा तो मेरे गोपाल को ब्रजधाम की याद आ गई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, एक और भी नहीं खा पाए थाली में से। माता देवकी घबरा गई, करे ये क्या हुआ? लाला कोई कारण नहीं बताता, बस रोए जा रहा है। परेशान होकर के देवकी ने उद्धव जी को, भगवान कृष्ण के मित्र और बृहस्पति जी के शिष्य परम ज्ञानी, उनसे कहा कि हे उद्धव, तुम्हारा मित्र आज न जाने क्या बात होगी, मैं भोजन की थाली लेकर के गई, तब से रोई रो रहा है। और उद्धव जी जब कृष्ण के पास आए तो भगवान कृष्ण अपने रोने का कारण बताते हुए कहने लगे, मोहे ब्रज भीषण रत्नाई, मोहे ब्रज
महादेव की ने मेरी थाली में मक्खन रख दिया और उस मक्खन को लेकर के मेरी जन्मभूमि, मेरी लीला भूमि ब्रजधाम की मुझे याद आ गई। माँ यशोदा, बाबा नंद और मेरे गोप सखाओं की, गोपियों की याद आ गई। मथुरा कंचन की नगरी, मथुरा कंचन की नगरी, सब सुख है ये माई, सब सुख है ये माई। पर मेरे मानो भगवान ने राम रूप में, कृष्ण रूप में हमें संदेश दिया है। वो तो परात्पर परब्रह्म परमात्मा है, कण कण में व्यापक है, लेकिन मानव जाति को यह संदेश दिया है कि हे मानवों, इस मनुष्य जीवन में आकर के अगर तुमने अपनी माता और मातृभूमि का सम्मान नहीं किया तो समझो मानव जन्म लेना व्यर्थ रहेगा। मातृभूमि के लिए यदि प्राण भी चले जाएं, परवाह नहीं करनी चाहिए। और माता के लिए यदि हमें चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, लेकिन मां और पिता की सेवा तन मन से करनी चाहिए। संत लोग कहते हैं कि इस शरीर की चमड़ी उधेड़ करके उसकी जूतियां बना दी जाए माता पिता के लिए, फिर भी माता पिता के ऋण से हम पूर्ण नहीं हो सकते। और इन दोनों तो अवतार पुरुषों की बात है। एक और उदाहरण मातृभूमि के प्रति निष्ठा का अधिक पुराना नहीं है। स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष से शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में आप गए। हिंदू धर्म की पताका, सनातन धर्म की पताका वहां फहराई और स्वामी जी महाराज वहां पर कुछ दिन रहे। और जब पुनः भारतवर्ष लौटे तो स्वामी जी महाराज समुद्री जहाज से वापस आए थे और जहाज से उतरकर छलांग लगाई सीधी और उतरकर वहीं बंदरगाह पर माटी में लौटने लगे। लोगों ने देखा नहीं, स्वामी जी विदेश में जाकर के आए हैं, लगता है पगला गए, मट्टी में लौट रहे हैं। लोगों ने पूछा स्वामी जी क्या हुआ? स्वामी जी की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। अरे बहुत दिनों के बाद आज मातृभूमि की माटी का स्पर्श मुझे मिला। यद्यपि पश्चिमी देश सभी प्रकार की सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाओं की वहां कमी नहीं है, लेकिन जो सुख इस भारत भूमि की माटी में मुझे प्राप्त होता है वैसा सुख और संसार के किसी कोने में नहीं मिल सकता। इसलिए हनुमान जी की अगर भक्ति में अपने आप को हमें सिद्ध करना है तो इन दो बातों को याद रखना पड़ेगा। पहली बात है माता पिता और दूसरी बात मातृभूमि। इनके प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा रहनी चाहिए और इनका जिस प्रकार से भला हो, जितनी सेवा हम इसकी कर सकें करें, तभी हम सच्चे हनुमान भक्त हो सकते हैं। और क्योंकि 10 बज गए हैं, समय सीमा खत्म हो रही है, तो आज यही कथा को विराम देते हुए कल हनुमान जी महाराज के जन्म की विभिन्न कथाओं और उनकी बाल लीलाओं पर हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। ऐसा विचार है।
की जय हो। चार दिन गए हाजिरी जाएगी। अनुरोध था हमारे यहाँ भोजन भी पता नहीं कब